सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ B17 के अंदर और मेरी बैक साइड पे आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है J7 एम्पोरियम, जो कि इस जोन की सबसे खूबसूरत हाई राइज़ बिल्डिंग है। और आज इस बिल्डिंग का मैं आप लोगों को टूर कराने जा रहा हूँ और इस बिल्डिंग के पीछे क्या विज़न था, आज हम इसके CEO से मिलेंगे, यासीन महसूद साहब से, और डिटेल से इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशंस होंगी हमारी। देन हम लोग सेल्स टीम से बात करेंगे और सेल्स टीम से जानेंगे कि सेल्स टीम किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने क्लाइंट्स को डील कर रही है। सलाम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं J7 एम्पोरियम के CEO मेन ऑफिस के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं यासीन महसूद साहब। आज हम इनसे क्वेश्चन आंसर्स पूछेंगे और एक लेजेंडरी पर्सनैलिटी है इनकी, एक बहुत बड़ा विज़न है, तो हम इनका जो विज़न है वो आप तक पहुंचाएंगे और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे कि अच्छे बिल्डर्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यासीन भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हम जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और इतना नाम आपका माशाल्लाह कैसे बना। सेकंड, जो J7 ग्रुप आपने बनाया है, J7 एम्पोरियम, आज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर ये नाम बहुत प्रोमिनेंट है। आप लोग 5 स्टार होटल चेन्स पाकिस्तान में लाए हैं, तो ये J7 के पीछे आपका विज़न क्या था? बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोजेक्ट पे आए और हमें मौका दिया अपने बारे में बताने का। तो मैं थोड़ा सा J7 के बारे में बता दूं। J7 इससे पहले तो मैं एज ए सेपरेट बिज़नेस कर रहा था, छोटे विलाज और दूसरे प्रोजेक्ट। तो J7 हमने एक J7 लकी नंबर और J माना जॉइंट, तो कुछ हम पार्टनर मिल गए, मकबूल हुसैन और मैं और भी हमारे साथ डायरेक्टर है। हम जॉइंट हमने फैसला किया कि इस्लामाबाद में एक नई चीज़ जो अभी तक 25-30 सालों से रुकी हुई है, इस्लामाबाद में नहीं हुई, तो वो हम करना चाहते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में जिस तरह आप J7 एम्पोरियम में मौजूदा आप देख रहे हो कि इस स्केल के प्रोजेक्ट, और मैं इंशाल्लाह दावे से कह सकता हूँ कि टाइम पे कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुए। हमारे J7 एम्पोरियम ये भी लेट है, इतना लेट नहीं है कि मिसाल सालों साल 10 साल, हाँ वो नहीं है। मिसाल ये भी मुश्किल तरीन दौर में हमें मार्केट में आए, तो उसके बावजूद भी आपके सामने है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पोजीशन दे रहे हैं और इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह J7 के जितने प्रोजेक्ट है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, 5 स्टार रेडिसन ब्लू और सिग्नेचर रोताना, यानी 25 सालों में आप देख रहे हो कि वही मैरियट, वही सरीना, इसके अलावा कोई इस तरह नहीं वो 5 स्टार की वो नहीं हुई। मौजूदा टाइम पे माशाल्लाह J7 के ग्रुप की तरफ से वो हमारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी ओपन होगा इस्लामाबाद पाकिस्तान की, ये एक्स्ट्रा वो आएगी। J7 ग्रुप की यही विज़न है कि इस्लामाबाद में चीज़ें डिलीवर हो और ROI अच्छी हो। लोकेशन पे हम बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी लोकेशन पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर ले, ताकि हमारे क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर ले, उनको पता हो कि मिसाल यहाँ पे मुस्तकबिल में फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट सेव है। और जिस टाइम पे सारे बिल्डर पूरी पाकिस्तान के सारे रुक गए और इस टाइम पे हमने मार्केटिंग और इसको और भी बढ़ा दिया, तो वाहिद J7 ग्रुप के प्रोजेक्ट है कि अभी तक कोई ये नहीं कह सकता, कोई क्लाइंट दावे से कह सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि चाहे महंगाई, चाहे कोरोना, चाहे जो भी मुल्क के हालात हैं, साइड चल रही थी, दिन रात चल रही थी, तो ये मैं आपके सामने है। तो इसके अलावा जिस प्रोजेक्ट में आप बैठे हुए, तो ये आप देख रहे कि अभी माशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ा अच्छा कैश एंड कैरी की वो इम्तियाज़, वो भी हमने क्यों यहाँ पे लेके आए और J7 ने क्यों इन्वेस्टमेंट उसके साथ की है, इसलिए कि जिन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है ताकि उससे फुटफॉल आए, ताकि जिन लोगों ने शॉप्स में इन्वेस्टमेंट की है, जिन्होंने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट, उनको फुटफॉल से फ़ायदा और वही अच्छा मिले। तभी हमने ये फैसला किया J7 की फुटफॉल बढ़ाने के लिए। ये आप इसके ऊपर स्काई ब्रिज देख रहे हैं, जो पहले दिन हमने एलिवेशन दिखाया था, सेम वही चीज़ होगी। स्काई ब्रिज हमें किसी क्लाइंट ने नहीं कहना था कि आप स्काई ब्रिज बना दें। इसकी स्टील हमने चाइना से इम्पोर्ट, इस पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। क्यों लगाया कि ताकि फुटफॉल आए और हमारे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उसको अच्छा ROI मिले। इसके अलावा अभी माशाल्लाह जो हम क्लब डिज़ाइन की हुई है या बहुत नज़दीक है पोजीशन,
ये पूरे रीजन में इस तरह क्लब और इतनी बड़ी स्केल की नहीं है। तकरीबन हमारा क्लब 65,000 स्क्वायर फुट पे है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का इस पूरे इलाके के लिए बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह। तो ये लोग तो सिर्फ कहते हैं कि J7 एम्पोरियम के बारे में अगर पूरा स्टडी कर ले, इसके अलावा फिर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की जो एडिशन हुई, आज हम फ़ख्र से कह सकते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में मेरे जैसे बंदा उठा और आज इस मुकाम पे खड़ा हो गया है। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन यहाँ पे अभी हमारी बहुत बड़ी एग्रीमेंट हुआ चाइनीज़ कंपनी से IBI, उनके साथ हमारे जॉइंट B2B बिज़नेस। इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद की शान बनेगी, पाकिस्तान की शान बनेगी फ्यूचर में। तो इन चीज़ों पे हम लगे हुए। और बाकी आपने कहा कि इस्लामाबाद के बारे में, इस्लामाबाद में क्यों इन्वेस्टमेंट कर ले। इस्लामाबाद तो फ्यूचर है। इस्लामाबाद की माशाल्लाह खूबसूरती, मैं तो इंटरनेशनल काफ़ी मुल्क को काफ़ी दारुल देखे हुए, तो इस्लामाबाद की आपकी सारी की KPK की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद आ रही, आपकी बलूचिस्तान की इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद आ रही। तो इंशाल्लाह इस 5 सालों में इस्लामाबाद की कोई जगह हो, मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि बहुत ऊपर जाएगी, क्योंकि मैं बज़ाते ख़ुद अपनी फ्यूचर, अपनी बच्चों की फ्यूचर यहाँ पे अच्छी देख रहा हूँ। तो हर बंदा मेरे जैसा समझदार होगा तो इस्लामाबाद अपनी फैमिली के साथ बिज़नेस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। और बहुत खूबसूरत, जिस तरह B17 सोसाइटी में कितनी खूबसूरती इन्वायरमेंट मिल रही है, यानी क्रिकेट ग्राउंड, स्टेडियम और क्लब और J7 एम्पोरियम जैसा प्रोजेक्ट हो, तो ये बहुत बड़ी, यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के बहुत अच्छी सी वो मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर यासीन भाई ने मुझे पहले ही कर दिया है। अब मैं बेसिकली जो व्यूअर्स हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ से आपको आइडिया होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पाकिस्तान के लिए एज अ गिफ्ट ही आप लोगों को दे दी है। रेडिसन ब्लू 5 स्टार होटल जो उनसे हैं, उनकी चेन्स इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर IT पार्क, उसके अलावा एमिनिटीज़ ऐसी, उसके बाद आपके कमर्शल्स, आप अगर इन सारी चीज़ों को आके देखते हैं तो इंशाल्लाह आई थिंक कि आप लोग खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। बट जो लोग अभी भी डिसीजन लेट कर रहे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन करता हूं यासीन भाई से। यासीन भाई, जो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बट अभी भी वो डिसीजन डिले कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले टाइम में वो अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आया क्या उनको नुकसान हो? एक चीज़ बता दो, मेरी जो कमिटमेंट मेरी सोशल मीडिया पे स्पीच और ये चीज़ें पड़ी हुई, जो J7 ने पहले J7 एम्पोरियम की टीम ने या हमने कमिटमेंट की है, उससे एक चीज़ हमने पूरी ना की हो तो वो बिल्कुल खौफ का है। और एक चीज़ एज ए कंपनी, मैं एज ए CEO, एक चीज़ हमने उसे कट लगाई पैसे बचाने के लिए कि हमें 2 पैसे ज़्यादा, उससे मैं दावे से कह सकता हूँ कि बढ़ के दियो अपने क्लाइंट को। कोई चीज़ जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर रहे, जो एमिनिटीज़ हमने कमिटमेंट की वो पूरी करके देंगे, उससे बढ़ के देंगे बल्कि। अच्छा, तो इसके इस तरह प्रोडक्ट और मौके पे मौजूद सारे NOCs क्लियर, और मिसाल के तौर पर पोजेशनेबल चीज़, और वो भी इंस्टॉलमेंट पे। अगर इसमें कोई सोच रहा है या डर रहा है तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो पूरे इस्लामाबाद में मेरे ख्याल में कोई इस मौके पे नहीं दे सकता है। मैं दावे से कह सकता हूँ कोई भी नहीं दे सकता है कि मौके पे अपने अपार्टमेंट आज मैं दिखा सकता हूँ कि ये अपार्टमेंट में, इसमें इसी लोकेशन पे यही व्यू, यही आपको मिलेगा और वही मिलेगा। और शॉप्स चाहे STJ में चाहे ऑफिस में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो सब उसके सामने है। यानी तकरीबन 90% चीज़ रेडी, और मुझे वो पेमेंट कितनी दे रही है? 35%। तो इसे बढ़ गया 90% मेरी रेडी चीज़ और 35-40% वो अभी मुझे कैश दे रहा है। तो मेरे ख्याल में इसके वजूद और फिर इस्लामाबाद की फ्यूचर और पूरी पाकिस्तान की माशाल्लाह इन वक्त में अल्लाह पाक ने जो खसूसी पाकिस्तान के ऊपर हमें करामात की है, और हमें वैसे पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है कि इसी पाकिस्तान में बिज़नेस करे, इन्वेस्टमेंट करे, और इसी पाकिस्तान, अगर मेरे जैसा बिजनेसमैन आउट ऑफ कंट्री चला जाए, दूसरा जाए, तो ये पाकिस्तान कौन बनाएगा? ये पाकिस्तान हमारी ज़िम्मेदारी है और उन ओवरसीज़ के लिए कि यहाँ पे ईमानदार लोग और सच्चे लोग एज ए बिल्डर, एज ए डेवलपर उनको चीज़ें डिलीवर कर ले, कि वो वहाँ से जिस तरह माशाल्लाह बढ़ चढ़ के पाकिस्तान में वो रेमिटेंस भिजवा रहे। अभी जो मैं चेक कर रहा
41 पॉइंट समथिंग उन्होंने भेजी हुई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। अगर उनको यहाँ पे अच्छा बिल्डर, अच्छा डेवलपर ना मिले तो उन लोगों के साथ हमारी ज़्यादती है। मैं हैज़ इस पे वो कर रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट भी अच्छी बिल्डर, अच्छी डेवलपर को सपोर्ट करे और उसका साथ दे दे। और इन दिनों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों में काफ़ी एक्टिव है। मैं ख़ुद काफ़ी जगह मुझे इनवाइट भी किए और उनकी कोशिश है कि किसी ओवरसीज़ के साथ बड़े बिज़नेस में साथ जो पाकिस्तान आना चाहता है उसके साथ 1 रुपये की ज़्यादती ना हो, 2 नंबरी ना हो, गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। तो इंशाल्लाह हम तो नेक नीयत के साथ पाकिस्तान में कोशिश करें, बिज़नेस करेंगे और अपने क्लाइंट के सामने सब कुछ सामने रख के उसके बाद हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। ये था टोटल यासीन महसूद साहब के बारे में। और मैं ख़ुद आपको ज़ाती जो अपनी राय और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ख़ुद टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, गंदारा सिटी, इन सारी जगहों पे जॉब भी की हुई है। तो वहाँ पर जो इस टाइम पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स जिनमें 5 स्टार होटल्स हैं, आपका रेडिसन ब्लू है, J7 आइकन है, सिग्नेचर रोताना है, और इस प्रोजेक्ट जिसमें मैं बैठा हूँ J7 एम्पोरियम, इसके अंदर भी एक टावर 5 स्टार होटल के पास है, रेडिसन ब्लू। तो इतनी बड़ी चेंज को पाकिस्तान में लाना और फिर एक ग्रुप जो कि दिन रात आप लोगों के लिए काम कर रहा है, मैं ज़ाती तौर पे आप लोग को इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ऐसे ग्रुप के अंदर काम करते हैं और ऐसे ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये टोटली आपका फ्यूचर सिक्योर करते हैं और आपको हाई ROI के साथ इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न भी दे रहे हैं। अच्छा जी भाई, अभी हम लोग आ गए हैं टॉप के ऊपर पेंट हाउस के अंदर J7 में, और मैं आपको यहाँ से कराने लगा हूँ इसके टॉप फ्लोर से एक एरियल व्यू। आप ज़रा चेक करें इसको। ये सारा का सारा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है ये टोटली B17 है, और यहाँ से आपको आइडिया होगा कि B17 के अंदर कितनी कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को इतनी हाइट पे जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये J7 का पेंट हाउस है, ठीक है। और अगर आप लोग भी पेंट हाउस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे पास इस बिल्डिंग के अंदर बेस जो सा है पेंट हाउस वो 3000 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रहा है, ऑनवर्ड 6000 तक जा रहा है। 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6.5 करोड़ रुपए तक हमारे पास पेंट हाउसेस जा रहे हैं। लिमिटेड ऑप्शंस हैं, पेंट हाउसेस की बहुत रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास। तो जो लोग पेंट हाउस के शौकीन है ना, वो लाजमी इस ऑप्शन को कंसिडर करें। अच्छा, ये एक चीज़ है मज़े की, मैं आपको दिखाता हूँ। स्काई वॉक ब्रिज है, इसके राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ हमारे पास कॉफ़ी शॉप आएगी, ठीक है। और ये सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है रेडिसन ब्लू का, ये टावर है। ऊपर इतनी मज़े की हवा चल रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ J7 का जो ब्रेन स्टोरी है, जिधर से आपको पूरा J7 कंट्रोल होगा। आपके सिक्योरिटी कैमरास, आपके सिक्योरिटी सर्विलेंस और बिल्डिंग मैनेजमेंट का जितना भी सिस्टम है वो यहाँ से इंशाल्लाह कंट्रोल होगा। ये सारे सर्वर्स हैं J7 एम्पोरियम के, खूबसूरत। अक्सर हमने ऐसे मूवीज़ के अंदर ऐसे सर्वर्स देखे होते हैं। अच्छा रहमान भाई, इस टाइम हम लोग आ गए हैं IT पार्क के अंदर, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही खूबसूरत नेक्स्ट लेवल की जो फिनिशिंग है उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं आप ऑफिसेज़ के लिए। पाकिस्तान के अंदर जो IT के अंदर काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे कोवर्किंग स्पेसेस भी हैं आपके पास, और ऑफिसेज़ को भी ये लोग स्पेसेस बना के दे रहे हैं, ख़ुद डेकोरेट करके दे रहे हैं। तो रहमान भाई से पूछते हैं कि यार ये जो इतना बड़ा आपने डेवलप किया है इस पूरे फ्लोर को, ये ऐसी क्या इसके अंदर IT के अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे ये लोग? जी शरा साहब, इसमें अगर देखा जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में या ओवरऑल इस्लामाबाद पाकिस्तान का अगर देख लें तो ये टेक्नोलॉजी जोन सिर्फ यहाँ पर नहीं बन रहा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बन रहे हैं। लेकिन 8-10 बड़े टेक्नोलॉजी जोन्स हैं, IT पार्क्स हैं, बट ये सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी जोन है। तकरीबन 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट ज़मीनें दे रहे हैं। थ्रू आउट 46 कनाल पे तकरीबन 4 स्टोरीज़ जो हैं हम टेक्नोलॉजी जोन को दे रहे हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज़ होंगी वो यहाँ पर आएंगी और अपना बिज़नेस यहाँ पर रन करेगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्हें इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट इज़ वाई ये उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। हमें इनके मार्केटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ ये IT पार्क्स वाले जो हैं, IT कंपनीज़ वाले जो हैं, उनके लिए ये ख़ुद एक अट्रैक्टिव प्लेस है। बिकॉज़ ऑफ दैट कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई कंपनी है, उसके लिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं,
वहाँ से आप बिलियंस में आप जो ना इंपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आपको करोड़ों की मद में आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर J7 एम्पोरियम के साथ मिल के इन टेक्नोलॉजी जोन से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, IT से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, इनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हर किस्म का जो टैक्स होगा वो एग्जम्प्ट किया जाएगा तमाम कंपनीज़ के लिए जो यहाँ पर बिजनेसेस करेंगी। इसके अलावा यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाइक यहाँ पर आपको 3 टाइप्स ऑफ प्लान्स मिलती हैं। एक ऑल ड्यूज क्लियर प्लान, अगर आप फुल पेमेंट करते हैं इसमें तो इसमें फॉर एग्जांपल आज आपने पेमेंट कर दी 1 करोड़ की, आपने कोई यूनिट परचेज़ कर लिया, 100 स्क्वायर फीट परचेज़ कर लिए, 200 स्क्वायर फीट परचेज़ कर लिए, तो उसमें आपको रेंट फौरी तौर पर स्टार्ट करके दे दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ से। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान मिल जाए तो आपको रेडी स्ट्रक्चर में, टोटल हमारे 4 स्टोरीज़ हैं, 4 स्टोरीज़ का 50% एरिया जो है वो रेडी है, 50% एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान चाहते हैं तो आपको रेडी स्ट्रक्चर में आपको 1 ईयर प्लान दिया जाएगा, आपको एरिया दिया जाएगा और साथ साथ 50% आप डाउन पेमेंट करेंगे। 50% के लिए आपको 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट यानी कि 1 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाएगा। इसी तरह जो सेकंड फेज़ है, अगर कोई कहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सो उसके लिए फिर ये होता है कि 25% आप डाउन पेमेंट करेंगे और 75% जो बैलेंस अमाउंट होगी उसके लिए आपको 10 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बना के देंगे। डन हो जी, बाकी ये आगे आप देखें। हम इसका टूर भी कर लेते हैं। श्योर व्हाई नॉट आएँ। जी व्यूअर्स, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ J7 एम्पोरियम के हेड ऑफिस के अंदर और मेरे साथ मौजूद हैं शफीक खान और शेख तलाल। अच्छा, शेख तलाल भाई हमें इस ऑफ़िस का गो थ्रू कराएंगे। सबसे पहले मैं तलाल भाई से कहूँगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उन तक बताएं कि आप कौन हैं और यहाँ पे एज अ क्या काम कर रहे हैं, फिर इनसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, देन हम टीम की तरफ चलेंगे। Well, thank you so much for giving me this opportunity. Myself Talal from J7 Emporium. I am working as an investment advisor at J7 Emporium. तो आज हम आपको ओवरऑल जो है पूरा J7 Emporium का जो हमारा मेन हेड ऑफिस है उसका टूर कराते हैं। तो प्लीज़ जॉइन मी। ये ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे सब ये हमारे सेल्स फ्लोर है। यहाँ पे आपको सबका सेल्स स्टाफ मिलेगा। ओवरऑल जितनी भी डील्स वगैरह होती हैं J7 Emporium की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो यहाँ इसी फ्लोर पर आपको मिलती है। क्लाइंट आएगा डायरेक्ट यहीं? यस, क्लाइंट आएगा वो यहीं पे आएगा ऊपर। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने J7 एम्पोरियम के अंदर कुछ परचेजिंग करनी है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लैंड करना है। यस, मैं आपको अपनी टीम से मिलवाता हूँ। Yes. फर्स्ट ऑफ ऑल गज़ाला, वन ऑफ द बेस्ट सेल्स पर्सन। ज़बरदस्त। गज़ाला, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको मैं दूंगा 20 सेकंड्स। आपका पार्टनर, आप कोलीग, आप स्टॉप वॉच ऑन करें। 20 सेकंड्स से ऊपर आपका आंसर नहीं होना चाहिए और आपने इन्वेस्टर्स को J7 पिच करना है विद इन 20 सेकंड्स। स्टार्ट हो गया। अच्छा, मेरे जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनसे मेरा सिर्फ एक ये क्वेश्चन होता है कि अगर आज से 15 से 20 साल पहले आपको अपॉर्चुनिटी मिलती सेंटोरस में इन्वेस्ट करने की तो क्या वो लोग करते? उनका अक्सर ही आंसर होता है येस, बट दे मिस द चांस आज से 15-20 साल पहले। तो अब उनके पास चांस है कि वो J7 में इन्वेस्ट करके अपने ROI को मैक्सिमाइज़ करें। हो गए? कितने आए हैं? 22 सेकेंड्स। कितने आए? 22.95। ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। नेक्स्ट कोलीग तलाल भी कौन है ये? सर अब यही इसी लाइन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे रहमान साहब। रहमान भाई, रहमान भाई बहुत खूबसूरत नाम है आपका। रहमान भाई, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई बंदा आता है जो कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, आप उसके कौन से यूनिट्स देंगे, किस फ्लोर पे देंगे और उसकी वजह क्या होगी कि यार ये यूनिट मैं इसको क्यों बेच रहा हूँ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें राइट नाउ जो हम सेल कर रहे हैं वो सेकंड फेज़ को सेल कर रहे हैं और हमारे पास जो कमर्शियल इन्वेंट्री राइट नाउ अवेलेबल है वो फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है। लेकिन सजेस्ट तो मैं ऑब्वियसली ग्राउंड 1 ग्राउंड 2 की जो शॉप्स हैं वो प्रेफर करूँगा।
बट वहाँ पर जो शॉप्स है अनफॉर्चुनेटली वो टोटली सेल आउट हो चुके हैं, बिकॉज़ वहाँ पर जो मेगा ब्रांड है इम्तियाज़ ब्रांड जो है वो आ रहा है इंशाल्लाह। सो उनको एज सुन एज पॉसिबल बेसिस पे पोजीशन भी देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो वो टोटली सेल आउट हो चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं ये लोग, लेकिन स्टिल उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक टेक्नोलॉजी जोन बनने जा रहा है। आई थिंक ये बहुत ही नहायत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पर अपने प्लान्स के मुताबिक आपको जो ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। आप मिनिमम 50 स्क्वायर फीट से जो ना परचेजिंग कर सकते हैं, वट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की कमर्शियल शॉप्स भी अवेलेबल हैं, उसमें हम 2.5 ईयर इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफर कर रहे हैं विद इजी 3 ईयर फ्लेक्सिबल प्लान। सो ये हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। तलाल भी नेक्स्ट भाई का ज़रा इंट्रो कराएं। नजमुल हसन। नजम भाई आपसे मैं चलें ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछता। अभी अपार्टमेंट्स और शॉप्स जो हमारी एक्सटेंशन हो रही है, इसके अंदर आप मुझे पेमेंट प्लान के बारे में बता दें, पोजेसन के बारे में बता दें, डाउन पेमेंट्स क्या हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैसे चल रही हैं, कस्टमाइजेशन अगर प्लान के ऊपर आप दे रहे हैं वो किस तरह से है, तो इसके ऊपर ज़रा आप मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमुल हसन, मैं बेसिकली सेल रिप्रेजेंटेटिव J7 ग्रुप में हूँ, एम्पोरियम में हूँ। हमारे पास इस टाइम अगर देखा जाए इंस्टॉलमेंट पे प्लान पे स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेड अपार्टमेंट एंड 3 बेड डिप्लेक्स अपार्टमेंट्स हैं। इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ये दे रहे हैं, 25% डाउन पेमेंट है और 11 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, बहुत इजी प्लान के साथ। इसकी हम पोजीशन दे रहे हैं 2.5 से 3 साल के प्लान में। अच्छा जी, अभी हम लोग सेल ऑफिस से निकले हैं और अभी हम लोग बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंटर होंगे इसके कमर्शियल एरिया के अंदर। तो सबसे पहले तलाल भाई, मुझे तो इतना अभी आइडिया नहीं है, मेरा ये सेकंड विज़िट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप मुझे गाइड करें कि ये क्या चीज़ है, कहाँ से हम इंटर हो रहे हैं, इसके रास्ते कितने हैं, सही है। चोर रास्ता भी है कोई या नहीं है, तो वो भी बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल अभी करेंटली हम जहाँ पे वॉक कर रहे हैं ये ड्रॉप लाइन है, ये हमारे मॉल एरिया की ग्राउंड लेवल 2 की ड्रॉप लाइन है। ये आप पूरा बॉक्स देख रहे हैं ओवरऑल, दिस इज़ द होल कमर्शियल एरिया। ठीक है। इससे ऊपर हमारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। अभी आप ये जो एंट्रेंस देख रहे हैं ये ग्राउंड लेवल 2 की है। हमारे पास सबसे मज़े की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में 2 ग्राउंड लेवल्स हैं। एक आपका कैपिटल साइड से आता है, कैपिटल स्केवल साइड से आता है, और एक जो है ये मेन MR9 से आता है। अभी हम ग्राउंड लेवल 2 से एंटर हो रहे हैं। आप भी क्या और अभी क्या इसकी जो हमारा कमर्शियल है किधर तक पहुँचा है? हमारा कमर्शियल 90% कंप्लीट हो चुका है। आप देखें हम इवन ब्रांड्स जो हैं वो उन्होंने कमिंग सून के बैनर्स भी लगा चुके हैं। इंटरनली वो अपना थीम जो है वो डिज़ाइन वगैरह कर रहे हैं। ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट है, मार्बल की फिनिशिंग रहेगी है। आप देखें यहाँ से मुझे थोड़ा बताइए क्या हाइट है इसकी? ये तकरीबन 22 फीट की हाइट है इसकी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हाइट है। ठीक है, अभी हम यहाँ से ये जो एंट्रेंस लॉबी है, एंट्रेंस लॉबी के बाद हम मेन एट्रियम में आ रहे हैं। सही है। ये पूरा टिल द टॉप 5A फ्लोर, जो कि ग्राउंड लेवल से काउंट करें तो तकरीबन 12 फ्लोर्स बनते हैं। ये 12 फ्लोर्स तक जो है ओपन है सनलाइट के लिए। खूबसूरत, ज़बरदस्त। आपने पूरे इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं भी नहीं देखा होगा रावलपिंडी इस्लामाबाद में। एग्जैक्टली हाँ, इस तरह की चीज़ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं मिला होगा। ज़बरदस्त। और ये टोटली रेडी है। इसमें हम लोगों को दिखाते हैं कि सर आएँ, हमें विज़िट करें एक दफ़ा। अगर आप हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट पे भी जाते हैं तो हम आपको ये चीज़ दिखाएंगे कि सर आपकी शॉप इस तरह की तैयार होगी। इस तरह टोटली सोल्ड आउट हमारे पास। ये टोटली सोल्ड आउट है। इवन दैट हमारा जो ये चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो भी सोल्ड आउट है। ग्राउंड सारा सोल्ड। ग्राउंड सारा, दोनों ग्राउंड सोल्ड आउट है हमारे पास। ज़बरदस्त। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बहुत पोटेंशियल है बिकॉज फ्यूचर यहाँ पे है। न्यू इस्लामाबाद यहाँ पे बन रहा है। इवन आपने मरगला एवेन्यू जो एक्सटेंशन आ रही है उसकी वजह से कितना फुटफॉल आ रहा है यहाँ पे। रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, एप्रिसिएशन वाइज भी। अच्छा तलाल भी, आप मुझे बता रहे थे ग्राउंड लेवल 1 जो है जी और ग्राउंड लेवल 2, अभी हम लोग किस फ्लोर के ऊपर खड़े हैं? करेंटली आपको मैंने पहले प्रीवियसली ग्राउंड लेवल 2 दिखाया है। ठीक है। ये जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, ये जो एंट्रेंस देख रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल 1 की है। आप देखिए रोड लेवल के बिल्कुल साथ है। ठीक है, ठीक। ये ग्राउंड लेवल 1 है, जो ऊपर था वो ग्राउंड लेवल 2 है। इवन दैट कि आप देखें साथ मॉल ऑपरेशनल नहीं हुआ अभी हमारा। हमारे पास बैंक आ चुके हैं, अलबरका बैंक ऑनबोर्डेड है हमारे साथ, वो यहाँ पे ऑपरेशनल है। ज़बरदस्त। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसके। करेंटली मैं आपको यहाँ से वॉक थ्रू कराता हूँ और इंशाल्लाह अभी अपार्टमेंट लॉबी दिखाता हूँ। आप देखें किस लेवल की कंस्ट्रक्शन और हमने किस तरह का डिज़ाइन किया हुआ है। अभी हमारे पास ये टोटल एरिया कितना है, ऊपर स्टोरीज कितनी है? सर ये अगर ग्राउंड लेवल से बात की जाए तो ये 30 स्टोरीज़ हैं और टोटल इस बिल्डिंग के ओवरऑल एरिया की बात करूँ तो 46 कनाल्स का एरिया है। 46 कनाल के ऊपर? यस, ये 46 कनाल का एक हाई राइज है। इवन दैट आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेंटोरस से बड़ी बिल्डिंग है, वो भी 36 कनाल की है। ठीक है। यस, करेंटली दिस पार्ट आप यहाँ से एंटर होंगे, ये हमारी टावर 2 जो हमारा रेडी टावर है, ये उसकी स्पेसिफिक एंट्रेंस लॉबी है।
अच्छा तलाल भी, ये अभी हम लोग इंटर हो गए हैं लॉबी के अंदर, जो कि हमें सीधा ऊपर लेके जा रहे हैं अपार्टमेंट्स पे। अपार्टमेंट्स में जो अपार्टमेंट्स हैं हमारे पास, इनके बारे में बताएं कि ये अपार्टमेंट किस तरह के हैं। होटल अपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर, रेजिडेंशियल हैं, रेंटल पे आप दे रे हैं, क्या मतलब इसके अंदर सर ये चीज़ें जो हैं? अपार्टमेंट्स हैं ये टोटली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, ये टावर ही रेजिडेंशियल है। ठीक है। इसमें आपको स्टूडियो 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स मिलते हैं ओवरऑल टिल द टॉप। ठीक है। ठीक है, इसको आप रेंट आउट करें या खुद रहें, फैमिलीज आएँ, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई रेंट पे आता है जी। तो उसका जो टेनेंट है और उसके जितने एग्रीमेंट्स हैं उसके साथ सारे प्रोसीजर्स वो कंपनी खुद करती है या? इसमें दोनों सूरतें हैं। अच्छा, दोनों मौजूद हैं। ओनरशिप राइट्स उनके अपने हैं। इफ़ दे ठीक है। वांट कि हम उनका अपना कोई बंदा आके रह रहा है तो मोस्ट वेलकम। हम हमें कोई कहते हैं कि हम लगा के दें तो हम भी लगा के दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। डन। तलाल भी, एक मुझे ये फ्लैग नज़र आ रहा है चाइना का, जी जी इसकी क्या लॉजिक है? एक सर, चाइना हमारे पास एक फ्लोर है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन का। एक फ्लोर तो नहीं है, 4 फ्लोर्स हैं बेसिकली। 4 फ्लोर्स एक आईटी हब कह सकते हैं। तो Okay. हमारे पास डिफरेंट चाइनीज़ कंपनीज ऑन बोर्डेड हैं जो कि अच्छा। अभी करंटली जो आईटीज़ पे वर्क हो रहे हैं, जो चिप्स पे वर्क हो रहे हैं, वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। ओके, ऑन मतलब बोर्ड हो उनको चुके चला हैं। गया। यस, वो एक अलग दुनिया है। ज़बरदस्त, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मुझे फ्लैग नज़र आया चाइना का। 4 फ्लोर्स जो उनसे हैं वो आईटी के लिए वक्फ़ किए गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ताकि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में पीछे ना रहे भाई। तो आप देख सकते हैं कि जो सीईओ हैं इस बिल्डिंग के, उनका क्या विज़न चल रहा है। ठीक है तलाल भी, अभी हम लोग आ गए हैं 6th फ्लोर के ऊपर। 5th फ्लोर का आप बता रहे हैं कि उस पर हमारे पास टोटल एमिनिटीज़ हैं। वो टोटली अमेनिटीज़ हैं। ठीक है। 5th फ्लोर में। और अभी हम लोग 6th फ्लोर पे अपार्टमेंट देखेंगे। यस, 6th फ्लोर में अपार्टमेंट्स देखेंगे। ये हमारा पहला फ्लोर है अपार्टमेंट्स का। ठीक है। ये लिफ्ट वाइज वैसे 6th फ्लोर है, बट अगर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल देखा जाए तो ये हमारा 13th फ्लोर बनता है। अच्छा। यस, मैं आपको वहाँ से दिखाता भी हूँ। देखिए शराज भाई, ये कहीं से 6th फ्लोर आपको नजर आ रहा है? उस देखिए सामने G+7 G+8 जितने भी हैं सब नीचे हुए। बहुत हाइट है ये। अच्छा, अभी हमारे पास हैं रहमान भाई। रहमान भाई का अपार्टमेंट है, मैं आप लोग को वो विज़िट कराने लगा हूँ एक नए अंदाज़ में। पहले हम इसकी बेल बजा लेते हैं। तो ये देखें, हमारे पास आ गए हैं रहमान भाई। रहमान भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं? रहमान भाई, आपका अपार्टमेंट हमने सुना है बहुत अच्छा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप अपने अपार्टमेंट का हमें विज़िट करा दें एक दफ़ा। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ये हमारा 2 BHK मॉडल अपार्टमेंट है और इसमें आपको जो ना जो फर्स्ट फेज़ है, तो ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट फेज़ में साइज़ेस हमने छोटे डिज़ाइन किए हुए, सेकंड फेज़ में फिर हमने साइज़ेस बढ़ा दिए हैं। स्टूडियो 1 बेड अपार्टमेंट आपको फर्स्ट फेज़ में मिलते हैं 700 से लेकर 750 800 स्क्वायर फीट तक, और इस तरह फिर सेकंड फेज़ में जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका साइज़ हमने बढ़ा दिया है। 1 बेड अपार्टमेंट बढ़ा दिया है। 1 बेड अपार्टमेंट का तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट का है। आए आगे आते जाएँ। ये जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट का है, और सेकंड फेज़ में फिर हमने साइज़ेस बढ़ा दिए हैं। वहाँ पर जो है ना आपको 2100-2200 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट मिलते हैं, और ये राइट नाउ जिसमें हम ठहरे हुए हैं ये 1700 स्क्वायर फीट का है, और ये राइट नाउ हम टावर 2 में ठहरे हुए हैं। टावर 2 टोटली सेल आउट हो चुका है। फर्स्ट फेज़ में आपको 2 टावर्स मिलते हैं। एक टावर 1 है जो कि हम रेडिसन होटल को दे रहे हैं, और एक ये टावर है टावर 2। ये टोटली सेल आउट हो चुके हैं, और ये आज से 3-4 साल पहले 5 साल पहले हमने तकरीबन यहाँ पर स्टूडियो 1 बेड अपार्टमेंट तकरीबन 60-65 लाख में बेचें, और जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो 1,20 1,30 लाख में बेचें। राइट नाउ जो स्टूडियो 1 बेड अपार्टमेंट के रेट्स हैं वो तकरीबन 1.5 करोड़ के हैं। 130% प्लस लोग इसमें ROI जो है ना गेन कर रहे हैं। इस तरह जो 2 बेड हैं वो 1,30 के बेचें, 1,35 के बेचें। राइट नाउ उनकी तकरीबन 35 मिलियन वर्थ है उनकी। तो इतना जो है ना 100+ इसमें लोगों ने ROI गेन किया है। ये हमारा 2 BHK मॉडल अपार्टमेंट है। ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। ये आपको ओपन किचन मिलता है, ठीक है, अमेरिकन स्टाइल का, और साथ में ये लिविंग डाइनिंग भी है। और अच्छा, ये तो हमारा मॉडल अपार्टमेंट है, लेकिन आपको जो अपार्टमेंट्स मिलेंगे वो सेमी फर्निश होंगे। हर अपार्टमेंट में आपको वाटर स्प्रिंकल्स, स्मोक डिटेक्टर्स, एग्जॉस्ट हुड, किचन केबिन्स, वार्डरोब्स वगैरह ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इंस्टॉल्ड गीज़र आपको देंगे, मीडिया वॉल्स वगैरह ये चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्नीचर फर्नीचर नहीं होगा, अप्लायंसेस अपनी लेकर आनी है। एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। और रूम के साइजेस क्या हैं? 12 बाई 12 और 12 बाई 14 ये लाइट्स। सो 12 बाई 14 में मास्टर बेडरूम है ये हमारा 2 BHK के साथ। ये कबर्ड्स आ गए, अटैच बाथ है, और बाथ भी हमने स्पेशल डिज़ाइन किए हुए हैं। इसमें कंसील्ड वाटर टैंक्स आपको मिलती हैं, मॉइस्चराइज प्रूफ सीलिंग आपको मिलती है टॉप पे जी। ज़बरदस्त। और इसमें हमारे पास टेरेस
ये आपकी बल्कनी आ जाती है। बालकनी का क्या साइज़ है? बल्कनी आपको तकरीबन 3 फीट की मिलती है। स्पेशली ये वाला जो अपार्टमेंट, ये थोड़ा सा इसकी बल्कनी कंजस्टेड है बिकॉज ऑफ कि ये कॉर्नर पे आ रहा है, प्रॉपर उस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ। लेकिन बाकी जो हमारे अपार्टमेंट्स हैं, हर अपार्टमेंट को प्रॉपर व्यू मिलता है। डबल ग्लेस टेम्पर्ड ग्लास उसमें हमने इंस्टॉलेशन की हुई है व्यू के लिए, और प्रॉपर बालकनी भी मिलती है। ये हमारा सेकंड फेज़ है। ये जो सामने ये सेकंड फेज़ है। राइट नाउ हम टावर 2 में ठहरे हुए हैं। सामने हमारा टावर 3 है, ये टावर 4 है। इस साइड पे टावर 1 आपको मिलता है। ठीक है। हम टावर 2 में, ये टावर 3 एंड टावर 4। राइट नाउ जो हम सेल कर रहे हैं वो इन सेकंड फेज़ को सेल कर रहे हैं, इन टावर्स को सेल कर रहे हैं। हमारा टावर 4 ऑलमोस्ट टोटली सेल आउट हो चुका है। इसमें हमारे पास 8 से 10 यूनिट्स रह गए हैं अच्छा। टावर 4 में। टावर 3 में हमारे पास यूँ समझे कि हमारे पास 3 to 4 मंथ्स की इन्वेंट्री रह गई, बाकी टोटली सेल आउट हो चुका है। और कमर्शियल के बारे में ऑलरेडी तलाल साहब ने डिस्कस किया आपके साथ कि उसमें हमारे पास लिमिटेड इन्वेंट्री रह गई है, स्पेशली फर्स्ट फ्लोर पे और टेक्नोलॉजी जोन में हमारे पास एरिया रह गया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।